हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, तो आज का हमारी रीडिंग है कि आपका सोल पर्पस क्या है, और ये एक सिलेक्टेड रीडिंग है। गाइस, आपने ही सिलेक्ट किया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है सन, दी सन। सेकंड पाइल हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। थर्ड पाइल हमारे पास है जर्नी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। गाइस, जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है, दी सन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका सोल पर्पस क्या है। गाइस, ये कार्ड यही कहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होना है, तेज़ होना है, चमकना है और पूरी दुनिया में छा जाना है, फेमस होना है। अब ये कब होगा वो तो गॉड डिसाइड करेगा, लेकिन आप एक दिन ज़रूर चमकोगे, एक दिन ज़रूर लोगों के लिए एक आइडल पर्सन बन जाओगे और लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे और आप जैसे बनने की कोशिश भी करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका सोल पर्पस रियली में क्या है। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से हम देखेंगे गाइस कि रियली में आपका सोल पर्पस है क्या। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो बहुत कुछ आ सकता है, तो उस हिसाब से कहूँगी। और जिन लोगों की इंट्यूशन पावर अच्छी नहीं है और वो पाइल सिलेक्शन अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पावर हर एक इंसान की अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप पहली पाइल देखते हो, आपको सुनने से अच्छी नहीं लगती है तो आप दूसरी या तीसरी पाइल देख लीजिए, लेकिन जो आपने पाइल सिलेक्ट की है वही आपकी पाइल है, वो आपकी गलतफहमी भी हो सकती है। ओके, रीडिंग आपके साथ मैच हो तभी वो आपकी पाइल है, वरना इंट्यूशन पावर कभी कभी गलत भी हो सकती है। यूनिवर्स डिवाइन मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ओके, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, यहाँ से देखते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, उनका सोल पर्पस क्या है। आपको सफलिंग नहीं देखनी हो तो गाइस आप स्किप कर सकते हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। 5 पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है द एम्परर। ओके, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक।
1 मिनट गाइस। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं। गॉड मैसेज के थ्रू भी पता चलेगा गाइस कि रियली में आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइड वन, उनका सोल पर्पस क्या है? गॉड बताइए उनका सोल पर्पस क्या है? फॉरगिवनेस, बी assertive, compromise, reconsider, improving health। बॉटम ट्रैक हमारे पास है डोंट स्टॉप। अमेजिंग गाइस, सुपर। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपका जो सोल पर्पस है उसके पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आपके जो कर्मा के कार्ड आए हैं वो यही बताते हैं कि आपकी लाइफ में आपने देखा होगा कि आपकी एनर्जी कभी कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी कभी नेगेटिव हो जाती है। ओके, और आपकी लाइफ में आपने हर बार फील किया होगा कि जब मैं कुछ डिसीज़न लेने जाता हूँ तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों ही मेरे सामने आते हैं किसी भी तरह, या मैं सोचता हूँ या कोई और कहता है, लेकिन मेरे सामने दोनों ही पहलू आते ज़रूर है। बार बार आपको लगता भी होगा कि मेरे सामने ही क्यों दोनों ही पहलू आते हैं और मुझे दोनों में से एक चूज़ करना होता है। मैं कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। नेगेटिव पहलू भी कभी कभी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो कभी कभी वो भी आप सोच में पड़ जाते हो। इस वजह से आपकी थॉट जो प्रक्रिया है वो बार बार चलती रहती है। वो मून की एनर्जी है गाइस। ओके, इस वजह से आपकी लाइफ में दो परसेप्शन आते हैं, उसके लिए आपको डिसीज़न लेना होता है। कभी कभी आप कंफ्यूज रहते हैं, तो कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरी तरीके से कर रहा हूँ, तो वो राइट ही होगा, आपका मानना होता है। तो आप इस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो। आप बड़ी उम्र के हो तो आपने अपनी मून की एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ा होगा गाइस। बहुत ज़्यादा सामना किया है आपने मून की एनर्जी की वजह से। आपको कभी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन में से किस तरह से आगे बढ़ना है वो आपको समझ में नहीं आता होता, या अभी भी हाल फिलहाल आपको नहीं आता होगा, लेकिन फिर आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते होंगे, लेकिन किसी को कुछ बताते नहीं होंगे। अब आप किसी भी उम्र के हो, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी कमज़ोर है, तो आपको सिर्फ चंद्रदेव को याद करना है रात के समय हर रोज़, और उनको कहना है कि मेरी मून की एनर्जी को आप स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। ओके, बस इतना ही कहना है। अब आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। आपने अभी तक जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से ही, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से ही किया है गाइस। आप जो कुछ भी करते हो अच्छा ही करने में बिलीव रखते हो। आपके सामने कोई गलत रास्ता भी आ जाए, बुरा समय भी क्यों ना आ जाए, आप सही रास्ते पर ही चलोगे। आपको कम मिलेगा तो उसमें भी खुश रहना आपको पसंद है, और इस वजह से आपने कभी भी गाइस एकदम ख़राब समय नहीं देखा है, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी है और आप आगे बढ़ते ही चले गए। और आपका जो एक जीवन को देखने का जो नज़रिया है, परसेप्शन है, वो और ज़्यादा बेहतर होता चला गया। आपने कुछ न कुछ सीखा ही सीखा, लेकिन कभी भी एक लाइफ को लेकर आप नेगेटिव नहीं हुए। आपके अंदर अच्छा खासा पेशेंस भी होगा, एक सब्र भी होगा, जो कभी भी आप खोते नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि आपने हर बार अपनी मून की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की और उसमें आपने जीत भी हासिल की। और आप छोटी उम्र के हो, आप बच्चे थे तभी से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना
धीरे धीरे स्टार्ट किया। और आप अभी यंगस्टर हो तो आप अभी भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन हार नहीं मानते हो। ये आपके अंदर एक जज्बा है, पैशन है गाइस, जुनून है। अब गाइस मैंने आगे ही कहा कि आपने बहुत ही ख़राब हालात नहीं देखे, क्योंकि आपके मम्मी पापा की तरफ से आपको बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं। इस वजह से कभी भी आप नेगेटिव हुए ही नहीं। तो स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा संजीदा और खूबसूरत रही। अभी आप यंगस्टर हो तभी आपके मम्मी पापा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और हर तरह से आपके मम्मी पापा एक अमीर हो, पैसे वाले हो तभी वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। लेकिन आपके मम्मी पापा का सपोर्ट आपको मिला है, चाहे आपकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं हो, फिर भी आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन का आपको सपोर्ट मिला है। और आप बड़ी उम्र के हो तो आपके संस्कार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं गाइस। इस वजह से आपकी बड़ी उम्र हो चुकी है, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं है। आपने सब कुछ अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही सब कुछ पाया है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा बाधाएं आई, अड़चनें आई, फिर भी आप आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि आपने अपने मन को इतना ज़्यादा, आपकी मून की एनर्जी से आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बचपन से ही गाइस। तो आप एक 25 उम्र में तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए कि आपकी लाइफ में कितनी भी अड़चनें आती चली गई, आपने हार नहीं माना। और इस वजह से आपकी अभी अच्छी खासी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें अभी हाल फिलहाल थोड़ा 10% घमंड भी होगा अपनी पोजीशन को लेकर। और आपका मानना है कि हम अपना एटीट्यूड या घमंड नहीं दिखाते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए घमंड रखते हो, बाकी आपके दिल में अभी भी घमंड नहीं आया है। आप सिर्फ दिखावा करते हो घमंडी होने का, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से घमंडी होने का एक दिखावा करते हो, लोगों को दिखाते हो। और अभी हाल फिलहाल आप बहुत ही बड़ी पोजीशन के ऊपर हो, बड़ी उम्र की हो तो। और आपका सोल पर्पस यही है गाइस कि आपकी लाइफ में आपने जो एक उतार चढ़ाव की, एक नज़दीकी से अपने इमोशंस को लेकर, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर जो उतार चढ़ाव देखे हैं, और उसमें भी आपने कभी हार नहीं मानी, और आपके मम्मी पापा के जो संस्कार है उस वजह से आपने कभी भी गलत रास्ता ना यूज़ करते हुए अच्छे रास्ते पर ऊपर आगे बढ़ते ही चले गए। और आपकी रास्ते में बहुत ज़्यादा अड़चनें आई, फिर भी आपने हार नहीं मानी। ये सब कुछ आपको अब लोगों को सिखाना है। यही आपका सोल पर्पस है कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखा और भगवान ने आपके डेस्टिनी में जो कुछ भी था वो आपको दिखाया, वो अब आपको लोगों को बताना है। और आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड होंगे, आपकी सोशल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा होगा गाइस, और आप एक फेमस इंसान होंगे, और आप एक गाइस बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, अच्छे इंसान हो। कभी भी आपके थॉट प्रोसेस नेगेटिव या गलत नहीं हुए। और इस वजह से, और आपके संस्कार तो कूट कूट के भरे हैं आपके अंदर, मतलब किसी से किस तरह से बातचीत करनी है, किसकी कितनी इज्जत करनी है, किसको कितना रिस्पांस देना है, मतलब आपके अंदर एक ग्रेसनेस दिखती है गाइस। संस्कार में संस्कार बहुत ही अच्छे है। इस वजह से आपका सोल पर्पस यही है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी एक छोटी बड़ी मुश्किलें, परेशानियाँ, सिचुएशन आपने देखी है, परिस्थितियाँ, वो सब कुछ अब आप लोगों को सिखाओगे। वही आपका सोल पर्पस है।
और सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से अलग हो जाओ और एक संत महात्मा बन जाओ और फिर आप लोगों के दुख दर्द दूर करो, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में जीते जीते भी आपके आसपास के लोग आपके नज़दीक आते हैं तो उनके साथ किस तरह से रहना है, वो परेशान हो तो उनके साथ किस तरह से खड़े रहना है, और कोई मदद मांगने आए तो उनके भरोसा करना है या नहीं करना है, वो तो आपको आ ही गया है। तो वो भी आप बहुत कुछ पकड़ लेते हो और अच्छी तरह से उनको हेल्प करते हो, मदद की ज़रूरत हो तो। और कोई अनजान इंसान आपकी लाइफ में आए और काफ़ी वक्त तक रहे आपकी लाइफ में, तो आप ये भी समझ गए हो कि डेस्टिनी की वजह से ही वो काफ़ी वक्त तक मेरी लाइफ में रहा है। तो गाइस, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ को लेकर जानने लगे हो, तो यही आपका सोल पर्पस है कि आपको हर एक इंसान को किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है, ज़िंदगी जीते जीते ही अपनी लाइफ में किस तरह से लेना है, अपनी फैमिली को किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है, उनके साथ किस तरह से एडजस्ट हो जाना है, अंडरस्टैंड करना है, और कभी कभी थोड़ा उग्र नेचर भी दिखाना पड़े तो वो भी दिखाना है। कभी सामने वाला पर्सन गुस्सैल हो, ज़िद्दी हो, अच्छा बिहेव नहीं करता हो, तो उसको भी कैसे एक अच्छी तरह से ठीक करना है, वो भी आपको सिखाना है। मतलब यही आपका सोल पर्पस है कि आपको बहुत ही संजीदा तरीके से अपनी लाइफ अभी जो जी रहे हैं उसमें आपके सामने जो भी पर्सन एक आपके पास किसी भी तरह का हल मांगने आए या फिर कुछ भी उपाय मांगने आए, तो आपको अपनी बातों से भी उनको एक सांत्वना देनी है, उनको अंदर से हील करना है आपको। मतलब आपको सभी तरह से उनको देखना है कि किस तरह से आप उनको हेल्प कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना सब कुछ लुटा देना है, नहीं। सोल पर्पस का मतलब यही है कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखा वो दूसरों को ना देखना पड़े, उस तरह से आपको सही मायने में एक सही वक्त पर अच्छी राय किसी को देनी है। आपके साथ कोई इंसान बातचीत कर रहा हो और वो अपनी बात रख रहा हो आपके सामने, तो आपको एक सही वक्त तभी आपको एक थॉट आए कि मेरी लाइफ में ऐसा हो चुका है, तो अभी मुझे इसको समझा देना है कि ये आपको इस तरह से करना है। और वो सामने वाला पर्सन आपकी बात मानता हो तो ठीक है, नहीं मानता हो तो आपको ज़िद नहीं करनी है, लेकिन आपको अपना सोल पर्पस पूरी तरह से पूरा करना है। कुछ बातें आपको याद आ जाए तो तुरंत किसी को भी बतानी है, लेकिन सामने से जाकर नहीं बतानी है। कोई मांगने आए, मदद एडवाइस लेने आए और आपके साथ कुछ बातचीत कर रहा हो तो आपको बताना है। यही आपका सोल पर्पस है कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखा है वो दूसरा इंसान ना देख पाए, इस तरह से किसी भी इंसान को आपको संभालना है। आपने अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशन को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एडजस्ट हो गए हैं, तो वो भी सिखाना है। आपने अपने आप को कभी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की ख़राब सिचुएशन आ गई तो आपने फिर से सोचा और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वो भी लोगों को आपको सिखाना है। और आप मैंने आगे ही कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान होंगे, आप बुद्धिशाली होंगे, आपका विजडम बहुत ही अच्छा होगा, आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होंगे लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके रिलेटिव के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, आपके वर्क प्लेस के लोगों के लिए। आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर, ऑनेस्ट, ईमानदार, प्रामाणिक और ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन हो आप, ओके। तो आपको अपना सोल पर्पस बहुत ही अच्छी तरह से पता है, वही आपको निभाना है, वही आपको करना है। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हो उससे भी लोग आपसे इंस्पायर होने चाहिए और आपको पॉजिटिव ही रहना है।
अभी तक आप पॉजिटिव रहे हो वैसे ही पॉजिटिव रहना है और आपको आगे बढ़ते ही चले जाना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे लोग जानने लग जाएंगे और आप एक सन की पोजीशन में आ जाओगे और बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव भी सीखेंगे, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव भी सीखेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से लोगों के सामने दिखाते हो। आप अपने पार्टनर को भी बहुत ही ज़्यादा खुश रखते हो तो आपसे वो भी लोग सीख रहे हैं। तो वो भी एक यही है कि सोल पर्पस है आपका कि आपको लोगों को अपने बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तरह अच्छा पहलू दिखाना है जिससे बहुत ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ किया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपका जो सोल पर्पस है गाइस वो यही है कि आपको लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से संजीदा तरीके से हील करना है और आपको इस तरह से बहुत उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए, इस तरह से आपको उनको हंसाना है, उनको अच्छी अच्छी बातें कहनी है। जो कोई भी पर्सन आपके साथ बातचीत करता हो, आपसे एडवाइस ले रहा हो, उन सभी को आपको हील करना है और उनको पॉजिटिव एनर्जी ही देनी है। अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि रियली में आपका सोल पर्पस क्या है। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से पता चलेगा गाइस कि आपका रियली में सोल पर्पस क्या है। ओके, और जो लोग रीडिंग देखते हैं गाइस और पाइल चूज़ करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस वजह से वो अपनी इंट्यूशन पावर हर एक इंसान की अच्छी नहीं होती है गाइस। ओके, तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग ना हो तो हम पाइल अलग चूज़ करते हैं। इस वजह से आप जो भी रीडिंग देख रहे हो वो आपसे मैच नहीं हो रही है तो आप पाइल 2 या पाइल 3 देख लीजिए। कोई भी पाइल आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी और आपने जो पाइल चूज़ की थी वो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप वो लेकर ना बैठ जाए, वो आपके साथ मैच ना भी हो रही हो, इस वजह से आप नाराज़ हो गए हो तो आप पाइल 2 या पाइल 3 देख लीजिए। ओके, लेकिन एक नेगेटिव फीलिंग मत रखें कि ऐसा भी है। एक पाइल देखकर आप तो निकल जाते हो और फिर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग गलत आई, तो ऐसा नहीं है, वो आपकी पाइल नहीं थी तो आप दूसरी या तीसरी देख लीजिए। चलिए देखते हैं गाइस। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनका सोल पर्पस क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन, हार्ट गार्डियन, ओके, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ओके, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, हाई प्रेस्टेस, इंटर्न एंड क्रिएट, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, ओके, रीडिंग में जो भी आता है वो मैं सब कुछ बता देती हूँ गाइस, सच हो या झूठ, सब कुछ सच बताती हूँ तो कभी कभी लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं, उनसे एक्सेप्ट नहीं भी होता है। यूनिवर्स, डिवाइन, फाइव ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, द लवर्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये है गाइस, सेम टू सेम मैच कार्ड आए गाइस आपके, तो बहुत खूबसूरत। अब हम गॉड के मैसेज देखेंगे गाइस, इससे ज़्यादा पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस वाकई में है क्या। यूनिवर्स, डिवाइन, नो नीड टू वरी, हेल्पफुल पीपल, ask for help from others, meditation bring answer, और लास्ट कार्ड हमारे पास है एबंडेंस। वो तो है ही है गाइस, आपकी लाइफ में एबंडेंस तो है। यस, ओके। तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सोल पर्पस क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आपके लाइफ की जो सिचुएशन है वो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आपने इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा खुद को टॉलरेट किया है, टॉर्चर भी आप हुए हो गाइस। ओके, मतलब आपने बहुत कुछ झेला है इमोशनल वाइज। आपके अपने खुद के लोग ही अच्छे नहीं रहे आपकी लाइफ में, उन्होंने आपके साथ अच्छी तरह से नहीं बर्ताव किया, बिहेव किया, बहुत ज़्यादा हर्ट करते चले गए और बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपने सामना किया, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक वक्त ये भी आया आपकी लाइफ में, आप किसी भी उम्र के हो, आपके पास पैसों की भी एक किल्लत महसूस हुई, फिर भी आप आगे बढ़ते चले गए, हार नहीं माने आपने, बिल्कुल भी हार नहीं माना। आप जॉब करने गए तो वहाँ भी आपकी जॉब बार बार छुट्टी चली गई। आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो तो बिजनेस भी बंद हो गया। आपको लगा कि मेरी लाइफ में भी सारी परेशानियाँ आनी थी। जब ज़िंदगी में इमोशनल वाइज किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे कैरियर को लेकर हो या फिर फैमिली को लेकर हो या आसपास के वातावरण से भी सपोर्ट नहीं मिलता है इमोशनल वाइज, तो वो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। और आपके साथ वैसा ही हुआ कि आप धीरे धीरे टूटते चले गए, आपका आत्मविश्वास भी कम हो गया, आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगे, लेकिन खुद को हर बार अंदर से अपने मन से कहते चले गए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ये मेरी सिचुएशन है, आगे चलकर ठीक हो जाएगी। अभी मुझे इसका सामना करना है तो मुझे सामना करना ही है, चाहे कितने भी ख़राब हालत क्यों नहीं आ जाए, मुझे सामना करना ही है उसका। आपका मानना था और आप आगे बढ़ते ही चले गए। आपकी कोशिश गॉड ने भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट की और इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान भी आते चले गए जिसमें कुछ लोगों ने आपको हेल्प किया, मदद की और फिर वो आपकी लाइफ से चले गए। आपको तो ऐसा लगा कि कोई एंजल मेरी लाइफ में आया, कुछ वक्त मुझे सपोर्ट किया और फिर वो चले गए। धीरे धीरे आपकी लाइफ में आप इमोशनल वाइज स्ट्रॉन्ग होते चले गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाइज हर्ट हो जाने की वजह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते ही चले गए। इमोशनल वाइज सपोर्ट नहीं मिलने का मतलब ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने आपकी इंसल्ट भी की होगी। पैसों की किल्लत तो थी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इंसल्ट की, बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ सुना भी दिया, बहुत कुछ बोल भी दिया, फिर भी आप उठ खड़े हुए और इस सिचुएशन से बाहर निकले, हिम्मत से आगे बढ़े और आपने अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाया। और आपकी जो फैमिली है गाइस,
वो आपको पहले बहुत ही ज़्यादा गलत लगती थी कि वो तो मुझे सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, वो तो अच्छे नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे आप उनको भी समझते चले गए कि वो क्यों मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। कहीं मेरी तो गलती नहीं है। आपकी अपनी एक इमोशनल वाइज परेशानियों की वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों के, अपनी फैमिली के ऊपर भी गुस्सा करते, उनको भी कुछ ना कुछ सुना देते, कुछ ना कुछ बोल देते। आप भी, आपका नेचर भी धीरे धीरे बदलता चला गया। लेकिन आप इमोशनल वाइज धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हिम्मती और कैपेबल इंसान बनते गए और अंदरूनी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आते चले गए। वो आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगे कि मैं अपने आप को जो इमोशनल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझती थी या समझता था, लेकिन दूसरे लोग तो मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जब आपके सामने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल आने लगे, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी आने लगे आपके सामने जो आपसे भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेचारा समझते थे और उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसको देखकर आपको कहीं ना कहीं एक तसल्ली हुई कि मेरी लाइफ इससे तो इतनी बुरी तो नहीं है, इससे तो अच्छी ही है, आपका मानना था। और वो गाइस, इस वजह से आप जो भी आपकी लाइफ में लोग आते चले गए और उन्होंने आपसे हेल्प मांगी तो आपने उनको की, क्योंकि आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आपकी लाइफ में जो भी इंसान आते चले गए और उनका सपोर्ट, वो चाहे एक लाचार और बेबस इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे हेल्प ले रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने लगे कि नहीं, कोई तो है जो मेरी एडवाइस ले रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग समझ रहा है, तभी तो मुझसे कुछ पूछ रहा है। आपका ऐसा मानना था। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग होते चले गए और दूसरों को एडवाइस देने लगे और दूसरों को हेल्प करने लगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आपने सारी अपनी लाइफ का मुआयना किया, तब आपको पता चला कि मेरी लाइफ में इमोशनल वाइज जो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझती थी, वैसे बहुत सारे लोग भी हैं दुनिया में। तो आपका सोल पर्पस यही है। आप अभी हाल फिलहाल गाइस बड़ी उम्र के हो तो आप एक वॉरियर की पोजीशन में आ चुके हो और कुछ लोग अभी इस जर्नी में चल रहे हैं। तो आगे चलकर आपका सोल पर्पस यही बनेगा गाइस। जो लोग जर्नी में चल रहे हैं और अभी बड़ी उम्र के हैं, उन